हेलो एवरीवन। दोस्तों, आने वाले एक साल में मुझे इंडिया की हवा की क्वालिटी बहुत खराब होती हुई दिख रही है। हो सकता है कोविड की तरह ही कोई फैलने वाली बीमारी फिर से आ जाए। तो आने वाले एक साल प्लीज सावधान रहिएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 25 दिसंबर 2025, यानी 10-15 दिन बाद से। तो प्लीज इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर में बाहर पार्टीज न करें। अपने घर पर रहे और सुरक्षित रहे। मेरे एनालिसिस के हिसाब से हिंदुस्तान के दो रीजन, एक नॉर्थ में और एक साउथ में प्रॉब्लम ज्यादा दिख रहे हैं। नॉर्थ में हमारा दिल्ली रीजन, जहां पर स्मॉग की इतनी शिकायत है। पंजाब, यूपी में जो पराली जलती है और उससे जो स्मोक होता है, और दिल्ली का फॉग मिलके जो स्मॉग बनाते हैं, उससे दिल्ली वाले लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। हर साल यही होता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने आज तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है। मैंने आज तक पराली की समस्या के ऊपर किसी भी ज्योतिषी को वीडियो बनाते हुए नहीं देखा है। तो मैंने कोशिश की कि इस समस्या को ज्योतिष के माध्यम से देखने की कोशिश करूं। तो मुझे लगता है एक तो इस रीजन में आने वाले एक साल में समस्या और बढ़ सकती है। इस हद तक बढ़ जाए कि हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़े, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वॉटेवर। और फिर शायद दिल्ली वासियों को इस प्रॉब्लम से कोई निजात मिले। तो एक तो ये एरिया, पंजाब दिल्ली रीजन, ये मुझे थोड़ा खतरे में दिखता है। आने वाले एक साल ये पराली की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। सेकेंडली, सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया, केरला, तमिलनाडु, ये रीजन, मुझे लगता है इस रीजन में भी हवा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अभी फिलहाल तो इस रीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू नेवर नो आने वाले 10-15-20 दिन बाद क्या हो जाए। तो मुझे लगता है कोई ना कोई फैक्टर ऐसा होगा जिसकी वजह से वहां की एयर क्वालिटी भी खराब हो सकती है, या इस रीजन में कोई ऐसी बीमारी डेवलप हो सकती है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाए, शरीर में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाए, और ये एक फैलने वाली बीमारी हो सकती है। तो प्लीज यहाँ के लोग भी सतर्क रहे। न्यू ईयर को बाहर ज्यादा जाके सेलिब्रेट न करें, घर पर रहे। सिर्फ एक साल की बात है, अगले साल आप चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डबल सेलिब्रेट कर लीजिएगा। बट प्लीज इस साल थोड़ा अपने आप को रिस्ट्रिक्शन में रखिएगा। तो भारत के इन दो रीजन में मुझे ऐसा लगता है कि एयर क्वालिटी बहुत खराब हो सकती है, ऑक्सीजन डिप्राइवेशन हो सकता है, लोग बीमार हो सकते हैं, और ये चीजें फैलकर काफी व्यापक रूप ले सकती है, एक डेंजरस रूप ले सकती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज नेसेसरी प्रिकॉशन लीजिएगा, ताकि ऐसा कुछ होता है तो आप सेफ रहें। आजकल हुक्के का बहुत प्रचलन चल गया है, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, किसी के साथ भी हुक्का शेयर मत कीजिएगा। इन सब के अलावा सांप्रदायिक दंगे भी होते दिखते हैं मुझे इन्हीं दो रीजन्स में, यानी नॉर्थ में हमारे पंजाबी दिल्ली बेल्ट में, और साउथ में केरला, तमिलनाडु, इन सब रीजन में, या इनके आजू बाजू रीजन में। तो नॉर्थ में हमारी पंजाबी कम्युनिटी, प्लीज सावधान रहिएगा। और साउथ में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, जो यूरोप से आके यहाँ सेटल हो गए हैं, चर्च जाते हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, वो भी प्लीज सावधान रहिएगा। क्योंकि धर्म को लेके, जाति को लेके सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आने वाले एक साल बहुत क्रिटिकल है इस नजरिए से भी। हमारे अपने कुछ हिंदू धर्म गुरु भी कुछ विवादित बयान दे सकते हैं और फंस सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि कोई औरत हमारे धर्म गुरुओं पर कोई लांछन लगा दे। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। तो धर्म से और धर्म गुरुओं से एक साल तक बच के रहिएगा, स्पेशली हिंदू गुरु, पंजाबी गुरु, सिख गुरु, और चर्च के प्रीस्ट। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप मेडिकल स्टॉक्स, एयर प्यूरिफायर स्टॉक्स एंड ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक्स उठा सकते हैं। अगर आने वाले एक सालों में ऐसी स्थिति बनती है जैसा मैंने बताया, तो फिर ये स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं और आप पैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैंने खुद ये स्टॉक्स उठा रखे हैं, तो प्लीज अपने सलाहकार से जरूर सलाह ले लीजिएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस साल प्लीज न्यू ईयर सेलिब्रेशन, क्रिसमस सेलिब्रेशन करने बाहर मत जाइएगा। आपकी सेहत को खतरा हो सकता है, हवा की क्वालिटी खराब हो सकती है,
हवा में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, हवा में कीटाणु हो सकते हैं, तो प्लीज सावधानी बरतिएगा और धर्म के प्रचारकों से दूर रहिएगा। और प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपके एक शेयर करने से किसी इंसान का भला हो सकता है, स्पेशली अगर वो नॉर्दर्न इंडिया या सदर्न इंडिया में रहते हैं तो। आई होप मेरी प्रिडिक्शन गलत हो, बट एज अ ज्योतिषी मेरा काम है आपको सावधान करना। तो प्लीज सावधान रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।